और जातिवाद में जितना भी जनता है सबको एक दूसरे में बांट रहा है, यानी कि आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। हमको तो ऐसा लगता है, लेकिन सबका अपना अपना सोच है, क्या सोच रहा है वो मुझे पता नहीं। नाराज हैं आप कर रहे हैं, तो नाराजगी की वजह भी बताइए ना कैमरे के सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो तो शिक्षा के मापदंड पे रख दिए। दूसरा बात कि जो नौकरी के लिए बोले थे, तो पूछे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो नौकरी कहाँ रख दिए? विकास में तो बिहार में रोजगार है कि नहीं है? रोजगार के लिए कंपनी बैठाते हैं, जो बाहर जाता है मजदूर लात जूता खा के आता है, वो सब यही रहता है, यही कमाता है। यही सब होना चाहिए, जाति करना बेकार चीज। जाति करना बेकार चीज है। अब देहात में पूछे हैं वही तो हम लोग को कोई मालूम नहीं। कहाँ घर है? वैशाली। वैशाली घर है। हाँ, वोटवा देते हैं ना? वोट तो देते हैं जा करके। कौन, लालू या नीतीश की बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जाति गणना हुई है और जाति गणना की रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर है बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाहिर है बहुत वक्त विधानसभा चुनाव में भी नहीं है। जाति गणना लोकसभा चुनाव या होने वाले 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, इस पर आम लोगों की राय लेंगे, आम लोगों से बात करेंगे। जाति गणना हुई है सर बिहार में, देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जाहिर है बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, फिर आगे विधानसभा चुनाव भी है बिहार में। चुनाव को कितना प्रभावित करेगा जाति गणना? बहुत करेगा जी, बहुत करेगा। जाति में बांट दिया सब अपना अपना जात का वोट देगा, और क्या। दो राजनीतिक खेमे हैं बिहार में मुख्यतः, एनडीए और इंडिया, मतलब महागठबंधन, और एक तरफ बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका एनडीए। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? लालू नीतीश बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, बीजेपी लालू नीतीश पर? नहीं, बीजेपी भारी पड़ेंगे लालू नीतीश पर। बीजेपी लालू नीतीश पर भारी? हाँ, भारी पड़ेंगे। क्यों, आपको ऐसा लगता है? हम लोग भी कुर्मी जाति के हैं, हम लोग भी जितना जाति है वो सब बीजेपी के ही वोट देंगे। लालू नीतीश जी कुछ नहीं किए, 15-25 साल से राज कर रहे हैं, कोई मजदूर का मजदूरी नहीं दिलवाए। आज तक हम लोग 26 वर्ष से काम कर रहे हैं, टोटल में 7,000 रुपया मिलता है हम लोग का। आज तक देखने भी नहीं आया कोई कि क्या कर रहा है, यहाँ का मजदूर का वेतन मिलता है या नहीं। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा नहीं होगा लोकसभा चुनाव में? बहुत होगा, महंगाई तो होगा। महंगाई के लिए जिम्मेवार कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार होंगे, हम लोग बिहार राज्य में रहने वाले, तो राज्य सरकार के होंगे। केंद्र सरकार की भी तरफ से कहा था इतने लोगों को रोजगार देंगे। केंद्र सरकार रोजगार देंगे जब जो वो आएंगे बिहार में, तब तो। बिहार में तो आए नहीं। चाचा, जाति जनगणना हो रही है, आए? नहीं बोलिएगा, हम क्या बोले? जाति जनगणना हुआ है बिहार में, पूछने उसने आया था आपके पास? अब देहात में पूछे हैं वही तो हम लोग को कोई मालूम नहीं। कहाँ घर है? वैशाली। वैशाली घर है। हाँ, वोटवा देते हैं ना? वोट तो देते हैं जा करके। कौन, लालू या नीतीश की बीजेपी? अब तिनको देखेंगे कि भारी हाथी देखेंगे निकलने वाला उनको मिलेगा। हाँ हाँ, अब देखेंगे तो नहीं निकलेंगे तो कहाँ से हम लोग वोट दे देंगे। जाति गणना कराए हैं बिहार, कहा जा रहा नीतीश कुमार कराए हैं, कहा जा रहा है कि भाई नीतीश लालू को बड़ा फायदा होगा जाति गणना से। अब देखिए क्या फायदा होता है, लालू जी को होता है कि नीतीश जी को होता है, अब इनको होता है तो अभी हम कैसे बता सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए और भी लोग हैं। जाति गणना, युवा हैं, जाति गणना बिहार में हुई है, उसको कैसे देखते हैं? क्या जाति गणना और उसकी फिर रिपोर्ट सामने आई है चुनाव को प्रभावित करेगा? देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, फिर आगे विधानसभा के चुनाव। एक युवा क्या सोचता है इस जाति गणना को लेकर? ये देखिए, ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये वोट बैंकिंग का राजनीतिक है और जातिवाद में जितना भी जनता है सबको एक दूसरे में बांट रहा है, यानी कि आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। हमको तो ऐसा लगता है, लेकिन सबका अपना अपना सोच है, क्या सोच रहा है वो मुझे पता नहीं। नीतीश कुमार को लेकर क्या राय है? बहुत नारे लग रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नहीं, ऐसा तो मेरे पास ऐसा हम नहीं जानते हैं, उनको तो हम देंगे ही नहीं वोट। नीतीश कुमार को नहीं देंगे? नहीं, हम ओपिनियन मेरा यही है। क्यों नाराज हैं?
बहुत सारा ऐसे मेरे मेरे जो उम्र का है ना, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो नाराज है। युवा नाराज हैं, आप कह रहे हैं, तो नाराजगी की वजह भी बताइए ना कैमरे के सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो तो शिक्षा का मापदंड करके रख दिए हैं। दूसरा बात कि जो नौकरी के लिए बोले थे, तो पूछिए तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, कि वो नौकरी कहाँ रख दिए। वो अभी 5 साल होने जा रहा है, तो उसमें वैकेंसी निकाल रहे हैं, कितना निकला है, वो वैकेंसी में कितना निकला। अभी एग्जाम होने जा रहा है बिहार पुलिस का, उसका एग्जाम कैंसिल कर दिए। बताइए क्या है, बिहार पुलिस का क्या है, इतना वैकेंसी निकल, युवा कहाँ जाएगा। 5,000 10,000 रुपये काम कर रहा है, बाहर में गाली सुन के आ रहा है, 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, उसका ये सब जो वोट लेने के टाइम में जो बोलते हैं, वादा करते हैं, सब कहाँ जाता है। यही दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, बिहार पिछड़ा होने की वजह से, गरीबी होने का रीजन सबसे बड़ा यही है। कहाँ जा, बेरोजगारी है। सुनिए सुनिए, कहाँ जाना है, आप बोल दिए, बोलना पड़ेगा। जाति गणना हुई है बिहार में, कैसे देखते हैं। ये राजनीति करना है और कुछ नहीं है। हाँ। जाति करना के जगह रोजगार करना करवाते हैं, हाँ, ज्यादा बेनिफिट होता है बिहार के लिए। जाति करना ही सब बकवास है, बेकार है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए और कुछ नहीं। इस गणना का फायदा किसको मिलेगा, लालू नीतीश को बीजेपी को। वो अपने फायदा के लिए करवाया तो ऑब्वियसली उन्हीं को मिलेगा। लालू जी मिलेगा लालू यादव नीतीश कुमार को, ऑब्वियसली मिलेगा उनको। अभी युवा है, क्या सोचते हैं जाति गणना को लेकर। नहीं होना चाहिए, विकास करना होना चाहिए। विकास में बिहार में रोजगार है कि नहीं है, रोजगार के लिए कंपनी बैठाते हैं, जो बाहर जाता है मजदूर लात जूता खा के आता है, वो सब यहीं रहता, यहीं कमाता, यही सब होना चाहिए। जाति करना बेकार चीज है, जाति गणना बेकार चीज है, बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, कैसे देखते हैं उसको। ये सब हमको नहीं पता है। नहीं पता है, तो देखिए इनको नहीं पता है भाई साहब को। सर, बिहार में जाति गणना हुई है, उस वक्त इसकी रिपोर्ट सामने आई है जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में भी आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर फायदे नुकसान की कसौटी पर देखें तो किसको फायदा किसको नुकसान। किसी को जनगणना के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं अभी तक हुआ है। आपसे कोई पूछने नहीं आया। कोई नहीं, कोई पूछने नहीं आया। कोई नहीं, मेरे मोहल्ला में कोई के होबे नहीं किया है। जी, कहा जा रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार को बहुत फायदा होगा इस जाति आधारित। फायदा होगा कि क्या होगा, वो तो जनगणना होता है उसके बाद ना बोलते कि क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं। देखिए और भी कई लोग हैं। बिहार में जाति आधारित गणना हुई है सर, और गणना की रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कैसे देखते हैं। इससे सर पूछिए ना, हम लोग अभी जानते हैं उतना थोड़ी। चाचा, बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, कैसे देखते हैं उसको। अच्छा से देख रहे हैं, अच्छा है, अच्छा ठीक है। ऐसे वक्त उसकी रिपोर्ट सामने आई है जब देश में लोकसभा के चुनाव, बिहार में विधानसभा के चुनाव, किसको फायदा किसको नुकसान। ये तो समय आएगा तब बताएगा ना, तो अब चुनाव ना होगा तब पता चलेगा। बिहार में नारा खूब लग रहा है, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अच्छी बात है, नीतीश कुमार बनेगा तो सबके लिए अच्छा है, कोई गलत तो है नहीं। अच्छे आदमी को न चुना जाता है। नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, अच्छे ने तो आप खराब है, पीएम बनने लायक हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है। जाति आधारित गणना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, आप कह रहे हैं। कहिए, तो देखिए जाति गणना को लेकर अलग अलग राय है लोगों की, और लोगों से हम बात कर रहे थे और भी बात करेंगे। जाति आधारित गणना हो रही है, फोटोवा देवो ना हो, मेल से लेगा तो लीजिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनता थी, और बंदा थी, बन जाती। सिपाही पकड़ लेगा तुमको। इसका सिपाही। सर देखिए, सर चाय बेचते हैं और सर से अक्सर बात होती है, कैसे देख रहे हैं सर इस वक्त वो रिपोर्ट सामने आई है जब बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे, जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे जाहिर है, और विधानसभा के चुनाव भी बिहार में होने वाले हैं। अभी तो सत्ता पलटेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता पलट जाएगा, किसकी सरकार बनेगी। हाँ, बड़ी सरकार देखिए किसी का भी बने, लेकिन सत्ता पलट ही जाएगा, सत्ता पलट जाएगा, एकदम पलट जाएगा। तो देखिए इसी तरह हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। आम लोग हैं और आम लोगों की राय खालिस राय होती है, शुद्ध राय होती है। आम लोग क्या सोच रहे हैं
पटना की सड़कों पर हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना और फिर उसका फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको मिलेगा, युवा क्या सोचता है, आम लोगों की, दूसरे लोगों की राय क्या है जाति गणना को लेकर। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।